आज हम लोग पढ़ेंगे श्यानता या विस्कासिता या विस्कोसिटी के बारे में। हमने ये एहसास किया होगा कि अगर हम किसी पाइप वगैरह से पानी गिरता हुआ देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो ऊपर वाला परत है वो ज़्यादा दूर तक जाता है और नीचे वाली परत कम दूर तक जाती है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी द्रव है उसकी विभिन्न परतों के बीच एक आंतरिक घर्षण बल कार्य कर रहा होता है जो कि गति में बाधा उत्पन्न करता है और इसी घर्षण बल को हम श्यान बल कहते हैं। ठीक, तो द्रवों के विभिन्न परतों के मध्य परस्पर आंतरिक घर्षण बल कार्य करता है। यह बल श्यान बल कहलाता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी परतों के मध्य होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है वो गुण श्यानता कहलाता है। ठीक, मतलब ये है तुम्हारा श्यान बल जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं विस्कस फोर्स, और ये है श्यानता जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक, यदि किसी पात्र में द्रव को विलोडित कर छोड़ दिया जाए तब जो द्रव सबसे पहले स्थिर होता है उसकी श्यानता सबसे अधिक होती है तथा जो द्रव सबसे बाद में रुकता है उसकी श्यानता सबसे कम होती है। मतलब क्या, अगर किसी बर्तन में अपन ने कोई लिक्विड लिया और बर्तन को पलट दिया तो लिक्विड ऐसे बाहर फ्लो करेगा। अब जो लिक्विड ज्यादा दूर तक गया मतलब देर में रुका उसकी श्यानता कम, और जो लिक्विड पहले रुक गया उसकी श्यानता ज्यादा होगी। जितना श्यानता होगी उतना ज्यादा घर्षण बल होगा और जितना घर्षण होगा उतना ही कम दूर जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि श्यानता कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता। जी, ठोसों में श्यानता नहीं पाई जाती, गैसों में भी श्यानता बहुत कम होती है। गैस के मॉलिक्यूल इतने दूर दूर होते हैं कि श्यानता की चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। तो कहाँ ज्यादा मिलेगा? द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बल के कारण होती है, जबकि गैसों में श्यानता अणुओं द्वारा संवेग स्थानांतरण करना होती है। ठीक, ये बात याद रखनी, ये थर्ड पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बलों के कारण होती है। ठीक, जबकि गैसों में श्यानता अणुओं द्वारा संवेग स्थानांतरण के कारण होती है। ठीक, अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट जो है आइडियल लिक्विड या आदर्श द्रव पर। तो यहाँ हम बात करेंगे एक ऐसे द्रव के बारे में जिसको हम आदर्श मान रहे हैं, लेकिन हमको ये बात पता है कि आदर्श कोई चीज होती नहीं है। ठीक है, तो एक आदर्श द्रव है क्या? एक आदर्श द्रव वो द्रव है जिसमें निम्न गुण होते हैं। कौन कौन से? दो इंपॉर्टेंट गुण यहाँ है, अशांता और असंपीडनता। अशांता मतलब कि इसमें जो है इनके जो अलग अलग परत हैं उन परतों के बीच में कोई भी घर्षण बल नहीं लग रहा है। और असंपीडनता मतलब कि अगर इस पर हम बल लगाएं या इस पर हम चारों तरफ से प्रेशर लगाएं तो इसके आयतन में घनत्व में कोई अंतर नहीं आता। मतलब इसको हम दबा नहीं सकते, फैला नहीं सकते, ये वाली बातें। ठीक, तो अगर ये दोनों गुण हैं तब तो हम कहेंगे कि आदर्श द्रव है, नहीं तो नहीं है। ठीक, अब अगले पॉइंट पर आते हैं जो है वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेग प्रवणता है क्या? ग्रेडियंट हमें समझना है कि होता क्या है। ग्रेडियंट होता है ये कि जब हम दूरी के साथ किसी चीज में कोई चेंज देखते हैं ना, दूरी के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं दूरी के साथ कोई बदलाव आ रहा है तो उस बदलाव को हम कहते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, तो द्रव की परत जो किसी पृष्ठ के संपर्क में होती है वो स्थिर होती है। ठीक, जमीन वाली परत हमेशा स्थिर होती है। जैसे जैसे परतों की दूरी पृष्ठों से बढ़ती जाती है उसका वेग बढ़ता जाता है। द्रव के परतों के मध्य प्रवाह की दिशा के लंबवत एकांकी दूरी के साथ वेग परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। ठीक, तो क्या देखा कि एकांकी दूरी के साथ जो बदलाव आ रहा है उसे हम कहते हैं वेग प्रवणता, जो कि पहले ही हम समझ चुके हैं कि दूरी के साथ जो बदलाव आता है वो होता है वेग प्रवणता। ना, तो वेग प्रवणता देखो
फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन। यदि हम ये समझते हैं कि इस यहाँ पर वेग मान लेते हैं v प्लस डी वी है और यहाँ पर वेग v है, तो कितना बदलाव आया, dv का ना, वेग प्रवणता dv बाई, और अगर यहाँ से यहाँ की दूरी x है और यहाँ से यहाँ की दूरी x प्लस डी एक्स है, तो कितना दूरी का बदलाव आया, dx का। तो हमारा वेग प्रवणता कितना हो जाएगा, dv बाई dx का। ठीक, तो वेग प्रवणता है dv बाई dx। और वेग प्रवणता की मात्रक क्या होगा, क्योंकि वेग प्रवणता है बदलाव प्रति सेकंड, तो किसी चीज़ में जो बदलाव है उसका मात्रक तो कट जाएगा आपस में। जैसे अगर हम बात करें dv बाई dx, तो कह दे सकते हैं dx अपॉन dt इंटू dx, dx से ds घटा बटा 1 अपॉन dt टाइम होता है, तो कह सकते हैं 1 अपॉन टाइम है, या मात्रक है m0 L0 t माइनस 1। ठीक, अब हम आते हैं श्यानता गुणांक की तरफ। न्यूटन साहब ने बताया कि जो हमारा श्यान बल है वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली चीज़ जिस पर वो निर्भर करता है वो है हमारा जो क्षेत्रफल है, जो परतों का क्षेत्रफल है। तो जो श्यान बल है वो क्षेत्रफल के अधीन है ना, और साथ ही साथ उन्होंने कहा जो श्यान बल है वो हमारे वेग प्रवणता के भी अधीन है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, हम कह सकते हैं कि श्यान बल हो जाएगा a इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, इस कांस्टेंट का हमारा नाम है, इस कांस्टेंट का नाम है ईटा। तो ईटा a डी वी बाई डी एक्स, जहाँ से अगर हम ईटा निकालना चाहें तो ईटा आ जाएगा f अपॉन a ना, और नीचे ही रहेगा डी वी बाई डी एक्स, या पलट सकते हैं डी एक्स ऊपर डी वी नीचे। ईटा जो है ये है हमारा श्यानता गुणांक। ठीक, देखो यहाँ पर ईटा क्या है, श्यानता गुणांक। यहाँ बुक में दिया हुआ है एफ अपॉन ए अलग और डी वी अपॉन डी एक्स अलग। एफ अपॉन ए को बदल दिया है अवरोपण प्रतिबल में, और डी वी अपॉन डी एक्स को कह दिया है विकृति दर ना। तो अब यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं ईटा को ऐसे कि किसी द्रव का श्यानता गुणांक उस द्रव के भीतर एकांकी क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच कार्य करने वाला श्यान बल है, जबकि उन परतों के बीच एकांकी वेग प्रवणता हो ना। देखो ध्यान से, ये हो गया श्यान बल। अगर एरिया एक ले लो और डी वी बाई डी एक्स को एक ले लो, तो हम क्या कह सकते हैं कि एकांकी क्षेत्रफल पे काम कर रहा है। तो ये डेफिनेशन हो गई किसी द्रव का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्यानता गुणांक की विमा m l माइनस वन t माइनस वन है। इसका मात्रक न्यूटन पद्धति में MKS में न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर है, जिसे हम पॉइस के नाम से जानते हैं ना, या डेका पॉइस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पॉइजल, सॉरी नॉट पॉइस, पॉइजल है, पॉइजली या डेका पॉइस। ठीक, तो मात्रक पॉइजली है या डेका पॉइस है, डेका पॉइस। ठीक, ये मात्रक है MKS पद्धति, मतलब SI यूनिट समझो तरह से है। CGS पद्धति में इसकी मात्रक है पॉइज। ठीक, क्या है, पॉइज है। फिर आज के लिए इतना ही, कल हम लोग शुरू करेंगे स्टोक्स लॉ के साथ।